देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से कई जगह हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें हो या गलियां, नदी हो या डैम, सब कुछ पानी से लबालब भरा हुआ है। आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या नागालैंड, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तर भारत से दक्षिण तक बाढ़, बारिश, तबाही और बर्बादी कुछ ऐसी है कि मानो ये कुदरत की कोई साजिश हो। कहीं बादल फट रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह ढहा मकान, कहीं कार बह रही, कहीं बह गया इंसान। कहीं मुश्किल में फंसी है मासूम की जान। कहीं सड़कों पर पानी का सैलाब है। हमें बहुत संभल कर जाना होगा। ये तस्वीरें किसी एक जिले, राज्य या फिर प्रदेश के नहीं, बल्कि पूरे देश में हाहाकार मचा। लगातार महीना बदल रहा है, तारीख बदल रही है, दिन और घंटे की सुई आगे बढ़ रही है। लेकिन मॉनसून ने जो तबाही का प्लान तैयार किया था, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ, आठों दिशा में, लगभग हर एक राज्य से हर रोज कोई न कोई ऐसी तस्वीर आ रही है जो खौफजदा करती है, जो बता और दिखा रही है कि कुदरत गुस्से में है और जल प्रलय के सामने इंसान कितना बेबस और लाचार है। गुजरात से मध्य प्रदेश तक, महाराष्ट्र से जम्मू कश्मीर तक जल जीवन नहीं, जल दैत्य बना हुआ है। मानो गांव के गांव, शहर के शहर, सब कुछ डूबा हुआ है। सब कुछ जलमग्न हो चुका है। कुदरत की आसमानी आफत जगह जगह इस तरह बरस रही, मानो ये बारिश नहीं, इंसानों पर जल अटैक हुआ है। कहीं भी नजर उठाकर देखिए, जहां तक देखेंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने जिंदगी को इस तरह बेहाल किया है कि अब मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर नागालैंड तक हर तरफ मानो सितंबर में सब कुछ इन डेंजर है। ऐसे में इंसान कहां जाए, कैसे अपनी जान बचाए? पहाड़ों पर पहाड़ टूट रहे हैं, मैदानी इलाकों में सैलाब की आफत बेहिसाब है। मानो कुदरत अपने विनाश लीला का एल्बम तैयार कर रही है, जिसमें एक एक तस्वीर इंसानी जिंदगी को तहस नहस करती हुई नजर आ रही है। एक एक पन्ना लोगों की चीख पुकार से तैयार किया जा रहा है।
ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के धार जिले से आई है, जहां एक पिता पुत्र को पानी के तेज बहाव से पंगा लेना महंगा पड़ गया और दोनों लोग नदी के तेज बहाव के साथ बह गए। सबसे पहले पानी की तेज धार को देखिए किस तरह से पुल के ऊपर से बेतहाशा पानी बह रहा है उसको घेरा छोड़ और इसी तेज धारा के बीच आपको लोग पानी के बीच से पुल को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे होंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। वो कुछ दूर तो बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं और पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक पानी के बहाव के सामने उनके कदम डगमगाने लगते हैं। फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एकदम से एक शख्स का पैर फिसल जाता है और वो नदी के तेज बहाव में बहने लगता है। साथ ही साथ उसे बचाने वाला दूसरा इंसान भी उसी के साथ बहाव में बह जाता है। पानी के जिद के आगे वो बेबस हो जाते हैं और बहते हुए वो धीरे धीरे पुल से दूर होते चले जाते हैं। वो तो गनीमत रही वहां पर स्थानीय लोग मौके पर मौजूद थे, क्योंकि तभी एकदम से शुरू हो जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन। कुछ लोग ट्रक को लेकर जाते हैं, फिर ट्रक से रस्सी बांधकर डूबे हुए लोगों की तरफ रस्सी को फेंका जाता है, जिसके बाद मुश्किल से एक शख्स को पानी से बाहर निकाला जाता है, फिर दूसरे को बचाया जाता है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के धार का है, जहां पिता पुत्र ने मां नदी के धार को अनदेखा कर उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के तेज धार के साथ नदी में बह गए। प्रशासन लगातार उफनते नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है, फिर भी कुछ लोगों की नासमझी से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के बाकी हिस्सों में भी इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मैदान हो या पहाड़, कुछ इसी तरह का नजारा है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की हैं। जहां कीरतपुर साहिब में हुई भारी बारिश के बाद भटोली और जीववाल मोहल्ले की गलियों में सैलाब जैसा माहौल है। सही बात है। तेज बारिश के बाद सतलुज नदी का पानी आसपास के इलाकों की तरफ रुख कर रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये पानी जब गलियों की तरफ रुख करता है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। यहाँ कारें तेज बहाव के साथ बहती हुई नजर आती हैं। हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इस बीच नागालैंड में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। राज्य के चमोके दिमा जिले के एक गांव में लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई और राजधानी कोहिमा राज्य के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर से कट गई। कल रात हुई भारी बारिश के कारण राजमार्ग का एक हिस्सा भी पूरी तरह बह गया। यही नहीं, भारी बारिश के कारण सड़क किनारे स्थित कई घर और होटल क्षतिग्रस्त हो गए। अब लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। मैदानी इलाकों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ गेट नंबर 12 में शारदा नदी का कटान जारी है, जो लोगों के खेतों को काटकर लोगों के आशियाने काट रही है। लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। देखिए कैसे शारदा नदी के किनारे निर्माणाधीन मकान कुछ ही सेकंड के वीडियो में पूरी तरह जमींदोज हो गया और कुछ हिस्सा पानी में जा मिला। ऐसे में लोगों के प्रशासन से गुहार है कि इस कटान को किसी तरह भी रोका जाए। फिलहाल यहाँ के लोग दहशत में हैं। अब राजस्थान की ये तस्वीर देखिए, जहां जोधपुर में सैलाब ने आफत मचा रखी। जोधपुर के चामुंडा गांव में JNVU एग्जाम देने ले जा रहे अपनी पोती के साथ दादा समेत कुल 3 लोग पानी में कार समेत बह गए। देखिए पुल पार करने की कोशिश में तीनों किस तरह दूर पानी में जिंदगी और मौत से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर प्रशासन तक पहुंची और SDRF की मदद से तीनों को बाहर निकालने के लिए रस्सी का सहारा लिया गया और जैसे तैसे उनकी जान बचाई गई।
देखिए नीचे सूर्य नगरी जोधपुर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। जोधपुर के शहरी इलाके में बूंदाबांदी हो रही है, ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश के समाचार मिल रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण कई इलाकों में पानी जमा हो गया। लगातार बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानी हो रही। जोधपुर में बुधवार सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। सुबह जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के कारण जल भराव की स्थिति हो गई। जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही। इस बीच तिवरी से बड़ी खबर आ रही। यहां रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी और गिट्टी बह जाने के चलते 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। वहीं एक ट्रेन का रूट बदला गया। जोधपुर में बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। बुधवार दिन भर बारिश इसी तरह से चलने वाली है। अगले 2 दिनों तक क्षेत्र में बारिश इसी तरह से बरसती रहेगी। ऐसे में जिन क्षेत्रों में पानी का तेज बहाव होने की संभावना है, वहां प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। अजमेर में मंगलवार को दिन भर हुई उमस के बाद देर शाम तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। झमाझम बारिश से सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी उफान मारने लगा। इससे जनजीवन पर असर पड़ा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम 7:05 से घनघोर घटाओं ने बरसना शुरू कर दिया, जिसके बाद ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया और हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहीं बूंदी जिले में मंगलवार रात से शुरू हुई तेज बरसात ने कई कस्बों व गांवों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। दुगारी स्थित कनक सागर तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। वहीं रात भर हुई तेज बरसात से बुधवार सुबह 10 बजे के बाद मेज नदी उफान पर आ गई। इसके चलते खटकड़ पुलिया डूब गई। इस कारण बूंदी लाखेरी मार्ग बाधित हो गया। गुजरात के सूरत में लगातार बारिश के बाद से किम नदी उफान पर है। इससे किम, मोसेजी नगर, अजमेरी नगर और कई निचले इलाकों और गांवों में बाढ़ आ गई। वाटर लेवल अचानक बढ़ने से घरों और सड़कों पर पानी भर गया। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कड़ोदरा में हलपति वास और भरवाड वास हैं। यहाँ घरों में पानी भर गया, जिससे कई परिवारों को घर खाली करके ऊंची जगहों पर जाना पड़ा। लगातार बढ़ते पानी की वजह से प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। हालात पर नजर रखने और प्रभावित लोगों की मदद के लिए टीमों को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी भारी बारिश हो रही। यहाँ 1 घंटे की बारिश से नया बस स्टैंड पानी पानी हो गया। दुकानदारों की गुमटियों में पानी भर गया। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सड़क चौड़ी होने के बाद कुछ ही देर की बारिश में यहां पानी भर जाता है। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि हर तरफ साउथ इंडिया में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे पहले तेलंगाना की तस्वीर देखिए, जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये कामारेड्डी जिले का भवानीपेट गांव है, जहां भारी बारिश के कारण हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए बारिश ने यहाँ कैसे आतंक मचाया है। ताश के पत्तों की तरह ये मकान
सेकंड्स में भरभरा कर गिर गए। मकान को ढहता देख आसपास के लोग भयभीत हो गए, भौचक्के रह गए। एक शख्स देखिए कैसे खौफजदा होकर मलबे से खुद को बचाता हुआ नजर आया। दक्षिण भारत में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तेलंगाना के वारंगल से एक दुर्लभ और विनाशकारी मौसम की घटना में मुलुगु जिले में भारी बारिश और बवंडर जैसी हवाओं के कारण थडवई और मेदाराम के बीच एटोनगरम जंगल में 200 हेक्टेयर में फैले लगभग 50,000 पेड़ उखड़ गए। इस घटना का पता वन अधिकारियों द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान चला। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ों के उखड़ने का कारण भारी बारिश और तेज हवाओं का असामान्य संयोजन था, जो तेलंगाना क्षेत्र में अभूतपूर्व घटना थी। वहीं आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित विजयवाड़ा में एक शोरूम और सर्विस सेंटर में बिल्कुल नए वाहनों सहित लगभग 300 कारें डूबी हुई पाई गईं। बाढ़ के पानी में डूबी कारों के नाटकीय दृश्य मंगलवार को सामने आए। 2 दिन बाद शहर में भारी बारिश और बाढ़ आई, जिससे कई आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र जलमग्न हो गए, जबकि कुछ कारों को विशाल सेवा केंद्र में सेवा के लिए रखा गया था। अन्य बिल्कुल नई कारें थीं। बाढ़ के प्रकोप के कारण शहर के बाहरी इलाके में स्थित शोरूम और सर्विस सेंटर को भारी नुकसान हुआ है। पूरा राज्य तबाह है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता की मदद कर रही। इन सब के बावजूद आम लोगों को अभी भी राहत नहीं मिल पा रही। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 आदमी प्लास्टिक के टोकरे में एक बच्चे को लेकर गर्दन तक गहरे पानी से गुजर रहे थे। ये वीडियो काफी विचलित कर रहा है। परिवार को बच्चे को अपने घर से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि बाढ़ के पानी ने सड़कों को नदियों में बदल दिया है और शहर के लगभग हर दूसरे इलाके की तरह सिंहनगर इलाके में भी घरों में पानी भर गया। दक्षिण भारत में आई बारिश से इस तरह सिर्फ खौफनाक मंजर ही सामने आ रहे हैं। कडेम प्रोजेक्ट की ये हाहाकारी तस्वीर देखिए। 15 सेकंड का ये वीडियो बेहद ही खौफनाक है, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी बह रहा है वो बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त वहां क्या माहौल है। श्रीशैलम डैम से भी हर रोज इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। यहाँ पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लगातार पानी बढ़ जाने की वजह से श्रीशैलम डैम के 6 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद ये भयावह नजारा सामने आया। कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण नागार्जुन सागर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही, जहां लोग खड़े होकर वो तस्वीर देख रहे हैं, जो इतनी खौफनाक है कि यहाँ बारिश के कारण क्या माहौल है। क्योंकि अगर इस पानी ने शहर या गांव की तरफ रुख किया तो क्या तबाही मचा सकता है।